चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का क्लास जो है वो सेम 5 का है। और फिर ये जो होगा हम लोग पढ़ेंगे रिंग थ्योरी। और ये रिंग थ्योरी का जो होगा वो लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर 1 होगा ये। चलिए थोड़ा सा हम सेम 5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेम 5 में जो आप लोग को पढ़ना है, सेम 5 में वो 3 मेजर पेपर पढ़ना है। 3 मेजर पेपर। पहला पढ़ना है मेजर पेपर 9। मेजर पेपर 8 तक आप लोग पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 4 में, ठीक है। उसके बाद पर मेजर पेपर 9 में जो वो है आपका रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी, ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। फिर इसमें सॉरी 3 नहीं 5 है यहाँ पे। फिर मेजर 10 में जो है आपका मेजर 10 में वो है आपका रियल एनालिसिस 2। रियल एनालिसिस 2, इसको थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है एक है मेजर 11। मेजर 11 इसमें आपका मैकेनिक्स है। तो इसमें थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें ज़्यादातर डेरिवेशन पे हम लोग ध्यान देंगे। कोई दिक्कत है कि ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो मेजर 9 में क्या है? रिंग थ्योरी है। फिर है मेजर 10 में क्या है? तो रियल एनालिसिस, जिसको हम थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन बोलते हैं। इसमें इप्सिलॉन डेल्टा इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे रॉल्स लॉ ये सब आ गया इसमें, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम ये सब, ठीक है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये सब इसमें हम लोग पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसमें और मैकेनिक्स, इस सब मैकेनिक्स जो इसमें थोड़ा सा हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए यही था डिस्कशन, ठीक है। तो 3 मेजर पेपर आप लोग को पढ़ना है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चल रहे हैं क्या? रिंग थ्योरी, ठीक है। रिंग थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। रिंग थ्योरी हम लोग 2 पेपर लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम बहुत जल्द हो सकता है, ठीक है। सेम 4 में अधिक टाइम दे दिया, ठीक है। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए सेम 5 का एग्जाम बहुत जल्द लेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, उसके साथ फिर हम थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन मतलब मेजर 10 भी चालू करेंगे हम, ठीक है। तो साथ साथ दोनों लेके चलेंगे। उसके बाद हम मैकेनिक्स को बाद में करेंगे कि जो दोनों कौन एक चैप्टर एक पेपर का सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए हम चलते हैं रिंग थ्योरी पे। तो थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी पे थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, ठीक है, रिवर्स आते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में क्या किए थे हम? सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, कोई दिक्कत? फिर हम लोग पढ़ते थे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हम ग्रुप को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है जान रहे हैं, ठीक है। फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम बताएंगे अभी, फिर इसके बारे में भी, लेकिन अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम लोग जानते थे, उसके बाद हम ग्रुप को डिफाइन करते थे। ग्रुप में क्या होता था? इसमें एक तो होता था बाइनरी ऑपरेशन, प्लस ले लीजिए, या तो आप क्या ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, ठीक है। एडिशन मॉडुलो 6 ले लीजिए, एडिशन मॉडुलो 7, जो लेना है, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम ग्रुप बोलते थे। इसमें अब क्या हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन 2 रहेगा। मान लीजिए कि आर एक ले लिए और एगो प्लस ले लिया और एगो मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 बाइनरी ऑपरेशन हो किसी सेट के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, कोई दिक्कत। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो हम इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर अगेन हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर रिंग को डिफाइन करेंगे, रिंग के बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन पे। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? हम बाइनरी ऑपरेशन पर बात कर रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन वैसे तो मान लीजिए कि 2 एलिमेंट लिए, 2 और 3, कहाँ का है? ये रियल नंबर का है, ठीक है।
रियल नंबर सेट का 2 और 3 लिए, 2 और 3, दोनों को क्या करें, एडिशन के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो एडिशन के साथ करें तो क्या आएगा 5, और 5 क्या है, रियल नंबर है। तो देखिए अगर हम दो एलिमेंट जिस सेट से लेंगे, जिस सेट से हम एलिमेंट लेंगे और कहीं दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और कहीं सेम उसी सेट में आ जाए, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 और 3 जो रियल नंबर सेट का है, ठीक है, रियल नंबर सेट का एलिमेंट है, ये दोनों को जब हम दोनों के बीच जब बाइनरी ऑपरेशन लगाएं प्लस, ठीक है, तो देखें कि 5 है, और 5 क्या है, रियल नंबर है, ठीक ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। मतलब जिस सेट से हम एलिमेंट लेंगे, ठीक है, तो उसको क्या करना है, ऑपरेशन करने के बाद वो जो एलिमेंट का जो ऑपरेशन होगा वो भी जो आएगा रिजल्ट वो भी आना चाहिए किस में, उसी सेट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन पहले से लिख के रखे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन को किस रूप में करते हैं, फंक्शन के रूप में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हुज इनपुट ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस, ऑफ ये सेट एस, एंड आउटपुट इज एन एलिमेंट, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या लिखा है कि बाइनरी ऑपरेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए फंक्शन हुज इनपुट इज ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ ए सेट एंड आउटपुट इज एन एलिमेंट इन द सेम सेट, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है उसको हम फंक्शन के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम फंक्शन के रूप में कंसिडर करते हैं कि 2 एलिमेंट को जब ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, कर सकते हैं। हम 2 एलिमेंट को कहाँ से लिए, सेट आर से लिए, ठीक है, और जब हम ऐड किए तो उसी में आ गया, आर में ही आ गया, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि जो एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, कोई दिक्कत। तो बाइनरी ऑपरेशन का ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम 2 एलिमेंट को इनपुट करते हैं, मतलब 2 एलिमेंट को क्या करते हैं, वो रखते हैं, देखिए इसमें 2 एलिमेंट रखें, 2 और 3 को रखें, तो आउटपुट क्या आ गया, 5 आ गया। इनपुट किए, क्या किए, इनपुट हम 2 और 3 को किए, ठीक है, और आ मेरा क्या गया, 5 आया, तो इसको बोलेंगे इनपुट, और आउटपुट मेरा 5 आया, और आउटपुट जो आया वो किस में आ गया, आर में आ गया। हम एलिमेंट लिए आर का, और आउटपुट जो आया वो आर में ही आ गया, ठीक है, तो इसीलिए इसको प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, इसको क्या बोलेंगे, ये प्लस जो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए चलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या है कि ये नॉन एम्प्टी सेट जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इक्विपाइड मतलब क्या है कि साथ में इक्विपाइड है, ठीक है, मतलब एक साथ है। ये नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विपाइड विथ 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखिए कोई सेट है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई सेट, मान लीजिए कि के कोई सेट है, वो बाइनरी ऑपरेशन के साथ प्लस या तो फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इस सब के पास क्या इक्विपाइड है, ठीक, कोई दिक्कत उसके साथ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत। देखिए केवल मान लीजिए कि के कोई सेट है, इसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तभी बोलेंगे जब ये क्या होगा, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन पर ही डिफाइन हो जाए इसमें कोई, ठीक है, तभी इसको हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मान लीजिए केवल के, तो इसको हम केवल सेट बोलेंगे, कोई दिक्कत, इसको बाइनरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तभी बोलेंगे जब इस पर क्या होगा, कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा। तो देखिए यहाँ पे हम उसको लिख के रखें, क्या है कि ये नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विपाइड विथ 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब कोई जी जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई दिक्कत, और वो इक्विपाइड है, ये 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है या तो फिर एक से अधिक हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है या तो फिर एक से अधिक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई सेट के साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन इक्विपाइड है तब उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखिए एग्जांपल भी हम दे के रखें, क्या है कि एग्जांपल में है कि जी प्लस एन
प्लस इंटू, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़े। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो दो जिस सेट से हम एलिमेंट को लेंगे तो जो एलिमेंट होगा सो उसी सेट में आना चाहिए, कोई दिक्कत। जिस सेट से हम एलिमेंट लेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि हम ले रहे हैं एस सेट से दो एलिमेंट, मान लीजिए ए और बी को हम ले रहे हैं किससे, एस सेट से, कोई दिक्कत। तो एलिमेंट जो आना चाहिए बाइनरी, ठीक है, उसी सेट में आना चाहिए ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है। यदि जो एलिमेंट हम जिस सेट से लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ए और बी हम लिए एस सेट से, ठीक है, और जब हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो एलिमेंट किस में, एस में आ जाए, ठीक है, तब बोलेंगे कि ये जो ऑपरेशन है क्या, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए। इफ ए कॉमा बी belongs to S, then imply that A बाइनरी ऑपरेशन B belongs to S। इसको क्लोजर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है उसके साथ क्या, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि सेट वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए, ठीक है, मतलब सेट वो खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है वो कहीं किसी एक भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ इक्विपाइड है तो उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, कोई दिक्कत। और फिर थोड़ा समझ लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन उसको बोलेंगे, हम मान लीजिए कि ये और बी हम लिए एस से, ठीक है, एस सेट से एलिमेंट लिए और दोनों के बीच जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो उसी सेट में आना चाहिए उसका रिजल्ट, ठीक है, तब हम बोलेंगे क्या, कि बाइनरी ऑपरेशन है ये। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं और अब हम बात करते हैं थोड़ा ग्रुप पे। ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप के लिए थोड़ा सा देखिए, थोड़ा चर्चा कर देते हैं। ग्रुप, ग्रुप देखिए, ग्रुप के लिए क्या है, इसमें क्या कि एक सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक सेट होना चाहिए और एक ठो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जब एगो सेट होगा और एगो बाइनरी ऑपरेशन होगा तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि एक ठो मेरा पास सेट भी नॉन एम्प्टी सेट है और एक ठो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन भी है, तो दोनों को कॉम्बाइन करेंगे क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इससे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, लेकिन ग्रुप, उसको ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए चार कंडीशन है, चार कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए उसको, ठीक है ना। फिर समझिए, एक ठो क्या करना है, एक ठो मेरा पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो बनने का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इतना हम तो जान रहे हैं कि एगो कहीं सेट है एक कहीं बाइनरी ऑपरेशन है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बाइनरी ऑपरेशन तभी दिया होगा जब इस पर डिफाइन होगा, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। और उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब वो चार कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। कौन कौन, तो पहला होता है क्लोजर लॉ, तो अगर उस पर बाइनरी ऑपरेशन से ही हो रहा है मतलब डिफाइन, तो क्लोजर लॉ भी डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। फिर नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी, हम लोग खोजते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी। फिर हम लोग इन्वर्स खोजते हैं। ये यदि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ही इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए उसी चीज़ को यहाँ पे लिखें हम, ठीक है, अरेंज करके। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विपाइड विथ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज नॉन एज ग्रुप। क्या लिखें कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई दिक्कत, और इक्विपाइड है वो बाइनरी ऑपरेशन के साथ। देखिए और हम थोड़ा सा बता दें कि ग्रुप में जो होता है ना वो बाइनरी ऑपरेशन एक ही ठो होगा, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे एक ठो और कर दें, चाहे दो ठो कर दें, तीन ठो कर दें, चार ठो कर दें, नहीं, सेट एक ठो होगा और बाइनरी ऑपरेशन भी एक ही ठो होगा। कहीं दो गो ठो हो गया यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है,
मान लीजिए कि एक ठो हम स्टार ले लिए हम, मान लीजिए कि एडिशन मॉडुलो 6 चाहे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, तब ये रिंग बन जाएगा, ग्रुप नहीं रह जाएगा, ठीक है। और कहीं ज़्यादा होगा, हालांकि आपको अभी 2 ही बाइनरी ऑपरेशन तक पढ़ना है, ठीक है। तो उसको वो रिंग बन जाएगा, इसीलिए नहीं कह सकते कि यस के साथ हम कहीं 2 बाइनरी ऑपरेशन ले लेंगे, ठीक है, तो ग्रुप हो जाएगा, वो नहीं, वो रिंग बन जाएगा, ठीक है। बस इतना ही दोनों मानते हैं। इसमें रिंग में क्या होता है, सेट वही होगा, लेकिन रिंग में क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेशन 2 ठो हो जाता है, लेकिन ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन 1 ही ठो होता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या कि लेट जी बी ए नॉन इम्पटी सेट इक्विपाइड विथ ये बाइनरी ऑपरेशन। जी कोई नॉन इम्पटी सेट है और इक्विपाइड होता है किसके साथ, बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन लिखे हैं, मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन, कोई दिक्कत। देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज नोन एज ग्रुप, तो उसको ग्रुप बोलेंगे। क्या लिखें कि जी कोई नॉन इम्पटी सेट है, वो इक्विपाइड है एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, जी कोई नॉन इम्पटी सेट है और इक्विपाइड हो, यदि बाइनरी ऑपरेशन के साथ हो जाएगा तो क्या होगा, वैल्यूरी स्ट्रक्चर होगा, कोई दिक्कत। तो जब वैल्यूरी स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम ग्रुप बोल सकते हैं, लेकिन ग्रुप के लिए 4 कंडीशन और सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ का रूल क्या होता है कि 2 एलिमेंट हमको लेना है सेट से, ठीक है, और दोनों एलिमेंट को क्या करेंगे, जब हम उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो उसी सेट में आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया यहाँ, तो यहाँ पे स्टार होगा, कोई दिक्कत। मतलब 2 एलिमेंट लेंगे, वो दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसी स्टार उसके साथ ऑपरेट करेंगे तो उसी सेट में आना चाहिए, कोई दिक्कत। तो हम क्या बोले कि ये जो है सो स्टार जो क्लोज है, ठीक है। फिर एसोसिएटिव लॉ में क्या कि 3 एलिमेंट लेना है, ए बी सी। हम कैपिटल ए बी सी लिए, क्योंकि अगर स्मॉल ए बी सी लेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम कैपिटल ए बी सी लिए, ठीक है। लेकिन आप यदि एग्जाम में लीजिए तो स्मॉल ए बी सी से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बुक भी आपका स्मॉल ए बी सी से ही डिनोट करता है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये बी सी 3 एलिमेंट लेंगे जी से, देन तब ए स्टार बी, ठीक है। इस तरह समझिए, 3 एलिमेंट जी से लिए, तीनों को क्या करते हैं, देखिए 3 एलिमेंट हम क्या किए, क्लोजर लॉ के लिए पहले हम बता लेते हैं। देखिए मान लीजिए 2 और 1 लिए, कहाँ से, जी से लिए, दोनों को हम ऑपरेट करेंगे स्टार से, प्लस ले लेते हैं, ठीक है, +1 क्या जाएगा 3, और कहीं 3 भी जी के अंदर आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो एडिशन जो है वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। मतलब सेम बाइनरी ऑपरेशन का इसमें रूल होता है, ठीक ठीक ना। फिर एसोसिएटिव लॉ पर हम बात करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि इसमें मान लीजिए कि 1 2 और 3 लिए एलिमेंट, कहाँ से लिए हम जी से। अब दोनों को क्या करते हैं, पहले 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, बाद में 3 को ऐड करते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा। और अगर हम 1 को बाद में ऐड करें, पहले 2 और 3 को ऐड करें, इसका जो रिजल्ट आएगा, यदि दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू यदि सेम हो जाएगा, तब बोलेंगे क्या कि जो एडिशन जो है वो क्या एसोसिएटिव है। मेरा कहने मतलब है कि अगर हम इधर उधर भी जोड़ें, जैसे इसको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 और 2 क्या जाएगा 3, और +3 कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। यहाँ पे 1 और फिर 2 + 3 क्या जाएगा 5, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, तो इधर भी 6 इधर भी 6। तो किसी तरह भी जो ऐड कर रहे हैं इसको, तो मतलब बराबर आ रहा है दोनों साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है, लेकिन यहाँ पे एडिशन है, स्टार लिए हैं, कोई दिक्कत। यहाँ समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ से ए और बी सी 3 एलिमेंट लिए, ठीक है, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट किए, पहले ए और बी को किए, बाद में सी को, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, इसका वैल्यू आया जो, उसके बाद क्या करना है कि बी को, ए को बाद में ऑपरेट करना है, पहले बी और सी को करना है, ठीक है। और यदि इधर का रिजल्ट और इधर का रिजल्ट सेम आ जाए तो बोलेंगे क्या कि एसोसिएटिव है, कोई दिक्कत। फिर हम चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पे चलते हैं अब नेक्स्ट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग क्या करें, इसमें क्या है कि वैसा एलिमेंट खोजना है। देखिए आइडेंटिटी मतलब कि वैसा एलिमेंट हमको खोजना है, ठीक है, जो हम किसी भी जी के किसी भी एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट हो, ठीक है। मान लीजिए कि ये हम जी का एलिमेंट लिए, उसके साथ हम ई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। और ये जो आइडेंटिटी है वो उसी जी में होना चाहिए, ये जो एलिमेंट लेंगे वो भी जी का होना चाहिए, और जो आइडेंटिटी होगा वो भी जी का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का कंडीशन ये होता है कि दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें या तो ऐड करें
तो आइडेंटिटी उस पर कोई प्रभाव ना, आइडेंटिटी का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये में हम आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो यही होना चाहिए, ये में यदि हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होना चाहिए, कोई दिक्कत? तो इसका रूल होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 हम कोई रियल नंबर से लिए, रियल नंबर के सेट से 1 लिए, अब 0 हम क्या करते हैं, 0 भी रियल नंबर है। अब 1 और 0 को हम ऐड करते हैं, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो क्या 0 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, और जब ऐड किए तो 1 आ रहा है। तो देखिए 1 में जब 0 ऐड किए तो 1 ही आ रहा है। इससे क्या समझे कि ये जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके लिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जब कोई एलिमेंट के साथ हम ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट रह जाता है। तो उसी प्रकार 1 जो है सो 1 में जब हम 0 को ऐड किए तो 1 ही रहा। ठीक है, तो मतलब 0 क्या होता है, आइडेंटिटी है। तो एडिशन के लिए जो होता है ना, सिंपल एडिशन के लिए, तो 0 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन के लिए। तो उसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, कि देयर एग्जिस्ट करेगा एक एलिमेंट ई जो जी में बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत? सच डैट, जैसा कि ई को जब हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेंगे तो यही होगा, और ये कि हम यदि राइट साइड से ऑपरेट करेंगे तब पर भी यही होगा। ठीक है, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई दिक्कत? अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम इसमें लिख के रखें नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें क्या कि फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच डैट ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ई। देखिए मेरा कहने मतलब ये है कि मान लीजिए 1 2 3 4, मान लीजिए कि ये सब क्या, मान लीजिए रियल नंबर्स का रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर सेट का एलिमेंट है ये। ठीक है, तो इसमें जितना भी एलिमेंट होगा रियल नंबर का, ठीक, सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 2 का, ठीक है, तो 2 के लिए मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन, हम एक समय के लिए 2 के लिए मल्टीप्लिकेशन लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, स्टार के लिए हमने पता चल पाएगा। ठीक है, क्या लेना है सो, कोई दिक्कत? लेकिन मल्टीप्लिकेशन लेते तो इसके लिए इन्वर्स क्या हो सकता है, इन्वर्स होगा वही जो आइडेंटिटी आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 1/2 यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1। और हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत? और एडिशन के लिए क्या आइडेंटिटी होता है, तो 0 होता है। तो अगर हम एडिशन के लिए देखेंगे तो 2 प्लस -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो देखिए 2 एलिमेंट को लेना है, ठीक है, और यदि दोनों एलिमेंट को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे और कहीं आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो एक दूसरे का वो क्या हुआ, इन्वर्स हुआ, इस तरह समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि ए और बी हम लिए, ठीक है, ए और बी को दोनों को ऐड किए और वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ठीक है, तो हम इससे क्या स्पष्ट होगा कि ए और बी जो एक दूसरे का क्या इन्वर्स है। ठीक है, एक दूसरे का क्या उल्टा है। अब मान लीजिए कि ए और बी को क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट किया, हम ए और बी का प्रोडक्ट किया और आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी 1 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होता है। ठीक है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई किया और यदि आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो इससे स्पष्ट हो कि ये जो है वो बी का इन्वर्स है और बी जो है वो किसका इन्वर्स है, ए का इन्वर्स है, कोई दिक्कत? तो वही चीज यहाँ पे लिखें, तो देयर फॉर द एलिमेंट बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो इनवर्स होगा किसका, एलिमेंट ए का, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। एंड वी राइट हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, कैसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे समझिए बी इक्वल टू ए का पावर -1, कोई दिक्कत? जैसे ये और बी को हम स्टार मतलब कंबाइन कर रहे हैं ना, तो बी ए के जगह पर तो यही रहेगा स्टार है, यहाँ पे हो जाएगा ये इनवर्स, कोई दिक्कत? तो दोनों क्या कैंसिल होगा कि नहीं, तो इसीलिए इस तरह होता है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिख, तो यही क्या होता है, तो हम चारों प्रॉपर्टी दिखा दिए, पहला क्लोजर लॉ दिखा दिए, फिर एसोसिएटिव लॉ दिखा दिए, और फिर क्या, आइडेंटिटी हम लोग देखें, फिर इन्वर्स भी देखें। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आता है अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप का कंडीशन क्या होता है कि अगर इतना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, कौन सा, ये चारों प्रॉपर्टी, और इसमें से एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे, कौन सा, कॉम्यूटेटिव लॉ।
कॉम्यूटेटिव लॉ, तब उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रुप जो है अबेलियन ग्रुप है। कोई दिक्कत? यदि कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे तब। तो यहाँ पे क्या लिखें कि ये ग्रुप जी, हम ग्रुप जहाँ बोल दिए मतलब चारों प्रॉपर्टी को वहाँ पे हम ले लिए, ठीक है। जी जो जी स्टार जो है वो क्या ग्रुप है, ठीक है। हम फिर बता देते हैं कि केवल जी को हम ग्रुप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होगा तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद ही हम उसको ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जी स्टार चाहे बाइनरी ऑपरेशन जो भी हो, एडिशन मॉडलो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, ठीक है, रेसिड्यू क्लास जो भी हो, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन रखना ही पड़ेगा। उसी के बाद ही हम उसको ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या लिखें कि ये ग्रुप जी स्टार इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप। तो ये जो जी स्टार है उसको क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप होगा या तो कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा, इसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इफ ये स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, कहने का मतलब है कि ये को हम पहले ये में बी को ऐड करें या तो बी में ए को ऐड करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ही होता है, तब बोले क्या ग्रुप क्या अबेलियन है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 1 और 2 हम ले लेते हैं कोई रियल नंबर का एलिमेंट, ठीक है, और हम बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब 1 और 2 को ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो अब 2 + 1 ऐड कीजिए, क्या होगा, 3 आएगा। मतलब क्या देखें कि 1 में 2 को ऐड करें चाहे 2 में 1 को ऐड करें, इससे क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है फर्क, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि रियल नंबर का जितने भी एलिमेंट होता है वो सब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, कोई दिक्कत, इसलिए ऐसा हो पाता है, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम लोग देखें क्या हम लोग अब तक 3 टॉपिक पे बात की। पहला बात किए बाइनरी ऑपरेशन पे, फिर हम बात किए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे, फिर बात की हम ग्रुप पे, फिर नेक्स्ट बात की हम अबेलियन ग्रुप पे, ठीक है। अब आते हैं हम रिंग पे, ठीक है ना, क्योंकि इतना तो आप लोग सेम 4 में पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेम 5 का सिलेबस, ठीक है। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, बाइनरी ऑपरेशन। हम लोग क्या पढ़े, बाइनरी ऑपरेशन। फिर पढ़े हम लोग क्या, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फिर पढ़े हम लोग ग्रुप। फिर पढ़े क्या, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अब हम आते हैं रिंग पे। तो इतना हम डिस्कस इसलिए किए क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का भी यहाँ पे यूज है रिंग में, अभी देखिएगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का भी यूज है, कोई दिक्कत। जब हम बता रहे हैं कि इसमें भी हमको रखना पड़ेगा, मान लीजिए आर कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, और बाइनरी ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन का भी उपयोग हो रहा है, कोई दिक्कत। और फिर जब आर और फिर प्लस और इनटू जब हम इक्विपाइड करेंगे तो फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का भी चर्चा होगा, ठीक है। इसलिए हम बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद ये बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें फिर ग्रुप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना पड़ता है, फिर कॉम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करवाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप और फिर अबेलियन ग्रुप के बारे में बात किए, ठीक है। अब चलिए रिंग के लिए आते हैं। तो रिंग में क्या हम थोड़ा सा पहले बताते हैं, इसमें भी क्या करना है, कोई नॉन एम्प्टी सेट लेना है। यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट आर लिया है, कोई दिक्कत। एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है और फिर 2 ठो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे फर्क समझिएगा, ग्रुप में एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, अभी पहले बताए थे। ऐसा नहीं कि हम एक ठो सेट ले लेंगे और बाइनरी ऑपरेशन ले लेंगे हम 2 ठो और उसको बोल देंगे ग्रुप, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन में जब भी हो, ग्रुप में जब भी होगा तो बाइनरी ऑपरेशन एक ठो होता है, ठीक है। अगर आप 2 बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं तो फिर हो जाएगा वो रिंग। तो इसमें क्या है कि इसमें है कि आर प्लस और फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम रिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 ठो बाइनरी ऑपरेशन लेना पड़ेगा। इसके लिए कंडीशन होता है, इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना पड़ता है, ठीक है। अब रिंग होगा ये तभी सबसे पहले आर जो है उस नॉन एम्प्टी सेट है, फिर 2 ठो बाइनरी ऑपरेशन है, तो इक्विपाइड हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना। अब से इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम रिंग बोलेंगे, लेकिन रिंग बोलेंगे इसके लिए
कंडीशन है कुछ, ठीक है। इसमें से हमको 8 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। ग्रुप के लिए क्या होता है, ग्रुप के लिए हम लोग 4 कंडीशन सेटिस्फाई करवाते थे, ठीक है, स्टेम 4 में। फिर हम अबेलियन के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई करवाते थे, कोई दिक्कत। लेकिन रिंग के लिए हमको 8 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखेंगे, एडिशन के लिए सेटिस्फाई करवाएंगे कितना, 5 कंडीशन। उसके बाद हम 2 कंडीशन किसके लिए करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और फिर दोनों का मिक्स करके, एक ठो प्लस के लिए भी और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये दोनों के लिए फिर एक कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। तो 5 ठो कितना हो गया एडिशन के लिए, और 2 ठो हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फिर दोनों को मिक्स करके एक कंडीशन, कितना हो गया 5 × 7, 5 + 2 कितना 7, और फिर +1 8 कंडीशन हुआ। तो 8 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है इसमें क्या, 5 कंडीशन एडिशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले हमको क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, फिर एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, फिर क्लोजर लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए अब इस प्रकार याद रख सकते हैं आप, तो एक तरीका और हम बताते हैं। देखिए इस तरह समझिए, मान लीजिए कि कोई जो है रिंग मतलब बाइनरी में ये है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आर प्लस इंटू क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। लेकिन रिंग के लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, एसोसिएटिव लॉ, तो आइडेंटिटी, फिर इन्वर्स, फिर क्या, कम्यूटेटिव। तो बताइए अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर दे, एडिशन के लिए बात कर रहे हैं, मतलब इसमें 2 चीज़ हो सकता है, एक होगा आर प्लस और फिर एक होगा आर इंटू, कोई दिक्कत। एक बार लिए आर और प्लस बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, एक बार लिए आर इंटू बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन। तो प्लस के लिए हम बात करें, प्लस में यदि 5 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहला क्या, क्लोजर लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, फिर कॉम्यूटेटिव। तो बताइए अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें बाइनरी ऑपरेशन में कोई नॉन एम्प्टी सेट और उसमें बाइनरी ऑपरेशन एक ही ठो हो, और वो कहीं 5 कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि एडिशन के लिए जो होगा वो कोई भी सेट को क्या होना पड़ेगा, कोई बाइनरी ऑपरेशन को क्या होना पड़ेगा एडिशन के लिए, अबेलियन ग्रुप साबित करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अबेलियन ग्रुप साबित करने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, फिर एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, और फिर दोनों का मिक्स, इसका प्लस और फिर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मिक्स क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये सब पूरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग, कोई दिक्कत। तो चलिए एक एक प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं। तो क्लोजर लॉ के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम उसको लिखे हैं, क्लोजर लॉ में क्या जानते हैं, एडिशन के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, अभी किसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो एडिशन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए 5 कंडीशन चाहिए, ठीक। पहला चाहिए क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ का हम जानते हैं कि ये 2 एलिमेंट लेना है, मान लीजिए आर सेट से 2 एलिमेंट लिए और दोनों को क्या किए, प्लस के साथ हम ऑपरेट किए, तो किस में आ जाना चाहिए, आर में आना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस सेट से हम एलिमेंट लेंगे उसी सेट में आना चाहिए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद तब हम बोलेंगे क्या, क्लोज्ड है। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन देखिए क्या लिखें, क्या लिखें कि ये नॉन एम्प्टी सेट आर इक्विपाइड विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन, कोई नॉन एम्प्टी सेट है वो इक्विपाइड होना चाहिए 2 बाइनरी ऑपरेशन के साथ, एक प्लस और एक फिर क्या, मल्टीप्लिकेशन लिख दिए यहाँ पे, कॉल्ड एडिशन, और फिर एंड कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन,
देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस इंटू इज नोन एज क्या, रिंग। अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट है और दो बाइनरी ऑपरेशन है तब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। ठीक है, रिंग बोलेंगे। इफ देखिए यहाँ पे आई डबल एफ है, ठीक है, तो ये मत समझना कि यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, डबल एफ, ये आई एक होता है आई एफ, तो इफ मतलब होता है यदि, ठीक है ना, और आई डबल एफ इसके मतलब होता है इफ एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इधर अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और इफ मतलब हुआ, ठीक है, और यदि ई डबल एफ है इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो रिंग होगा। लेकिन कोई अगर चार कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, मतलब देखिए इधर से हम इस तरह समझिए कि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और यदि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कोई यदि है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहीं चार कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिंग होगा। इस तरह समझिए कि अगर कोई रिंग है, ठीक है, कोई यदि रिंग है तो फिक्स है कि वो आठ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और यदि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और कहीं वो आठ कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है तब वो रिंग होगा। ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इसको बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे लिख दिए तो क्लोजर लॉ समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बारे में बोलें, बताएं पहले क्या कि ये बी सी तीन एलिमेंट लेना है और फिर पहले ए और बी को ऐड करना है, फिर बाद में सी को ऐड करना है। ठीक है, और फिर ए को बाद में ऐड करना है, पहले बी और सी को ऐड करना है, दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा। यदि दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव है। कोई दिक्कत, इससे पहले इस पर हम चर्चा किए हैं और ऑलरेडी पहले सेम 4 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब समझ रहे हैं कि वैसा एलिमेंट जो उसी सेट में वैसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो मान लीजिए आर सेट है। ठीक है, तो आर में ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि आर के दूसरे एलिमेंट के साथ यदि उसको ऐड करें, चाहे मल्टीप्लाई हाथ वाला के एडिशन है तो ऐड करें तो वही एलिमेंट हो। जैसे मान लीजिए कि ई कोई एलिमेंट है, ई कोई भी एलिमेंट हो आर का, ठीक है, और फिर ये भी जो है वही आर का भी एलिमेंट है, मतलब ये जो है वो आर का एलिमेंट है और ई भी जो है आर का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या कि ये और ई को क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये ही हो। ठीक है, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट को ऐड करें तो वही एलिमेंट रहे। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट जो आर में ही रहना चाहिए। कोई दिक्कत, तो यही हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हालांकि देखिए यहाँ पे क्या लिखें, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई। तो एक एलिमेंट ई एग्जिस्ट करेगा यार में सच डैट, जो ऐसा होगा ये प्लस ई इक्वल टू ये, फिर इक्वल टू ई प्लस ये फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर। मतलब ई जो है स्मॉल ई जो है वो आर में बिलोंग करेगा, और फिर एक ठो जो ये है वो भी आर का एलिमेंट है। कोई दिक्कत, तब दोनों को मिस्टर अरेंज है, पहले ये में ई को ऐड करेंगे या तो ई में हम ये को ऐड करेंगे तो यही होना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट उसी को बोलेंगे जो किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऐड करें तो वही एलिमेंट रहे। कोई दिक्कत, जैसे ये में हम ई को ऐड करें तो यही है, यहाँ कोई एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। कोई दिक्कत, जैसे ये हो जाता है ये डैश हो जाता है। कोई दिक्कत, जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, नॉर्मली जीरो होता है। अब हम टू में यदि जीरो को ऐड करेंगे तो टू ही रहेगा। कोई दिक्कत, तो आप जीरो को लेफ्ट साइड से ऑपरेट कीजिए तो आप जीरो को राइट साइड से ऑपरेट कीजिए, टू ही रहेगा।
यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यहाँ पे क्या है, फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी। क्या लिखें कि ये एलिमेंट जो है ये के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ये मतलब आर का प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये दूसरा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करेगा। किसमें, आर। यहाँ जी हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं आर कर देते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक। देखिए ये जो है वो कहाँ का होना चाहिए, ए को होना चाहिए आर से और बी को भी होना चाहिए आर से, ठीक है। और फिर दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ठीक है। आ तो हम दोनों को ये में बी को राइट साइड से ऐड करें, आ तो फिर लेफ्ट साइड से, तो आइडेंटिटी यदि आ जाता है तो क्या बोलेंगे कि एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो क्या बोलेंगे कि जो बी है वो क्या है, इसीलिए बी बी द इनवर्स, एक सेकेंड, बी द इनवर्स ऑफ बी द इनवर्स ऑफ ये। कोई दिक्कत, डैट इज, आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये इक्वल टू ए इनवर्स। नहीं ये नहीं, बी यहाँ पे होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे एडिशन है बाइनरी ऑपरेशन, तो माइनस ये होगा, तो बी इक्वल टू क्या, माइनस है। अब देखिए जहाँ पे बी है वहाँ पे यदि माइनस ये हम यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस ये प्लस ये क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, कोई दिक्कत, तो इसीलिए इन्वर्स इस टाइप का होगा। तो चलिए फिर चलते हैं, हम क्या देखें कि क्लोजर लॉ देखें, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे, तो कॉम्यूटेटिव लॉ पे। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि इफ ए कॉमा बी, ये और बी जो आर का एलिमेंट होगा, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ये होगा। कोई दिक्कत, क्या लिखें कि ए और बी कोई दो एलिमेंट लेना है, कहाँ से, आर से लिए, और दोनों को पहले ए में बी को ऐड करें या तो बी में ए को ऐड करें, ये मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए कितना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए सेटिस्फाई किया वो 5 को किया, पहला किया क्लोजर लॉ, ठीक है। फिर दूसरा सेटिस्फाई किया, एक सेकेंड, 5 ठो, चलिए। तो पहला क्लोजर लॉ, फिर दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा जो है वो आइडेंटिटी, फिर चौथा जो वो इनवर्स, इनवर्स, कोई दिक्कत, फिर पांचवा जो है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ, कोई दिक्कत। तो बताइए कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट है और प्लस के लिए अगर इतना सबसे पहले देखिए प्लस के लिए बात करें, मतलब आर प्लस होगा, तो यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन प्लस के साथ इक्विपाइड है और कहीं वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी,
इन्वर्स और फिर कम्यूटेटिव लॉ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अबेलियन ग्रुप बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप। कोई दिक्कत? तो चलिए एबेलियन ग्रुप यहाँ तो हो गया। अब कम्यूटेटिव के लिए दो, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहला क्लोजर लॉ और फिर दूसरा एसोसिएटिव लॉ। तो क्लोजर लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? वही रिजल्ट होता है इसका भी रूल, कि दो एलिमेंट लेना है आर से, और देन तब ए और बी को यदि मल्टीप्लाई करें तो उसी आर में आना चाहिए, कोई उसी सेट में आना चाहिए, ठीक है। तो उसे क्लोजर लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ का भी वही रिजल्ट है, केवल बाइनरी ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इफ ए बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू बी ए इंटू बी इंटू सी। मेरा कहने मतलब कि ए और बी को पहले ऑपरेट कीजिए, फिर बाद में सी को ऑपरेट कीजिए, चाहे ए को बाद में ऑपरेट कीजिए, पहले बी और सी को ऑपरेट कीजिए, दोनों का रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? बराबर आएगा। और यदि बराबर आएगा तो बोलेंगे कि एसोसिएटिव है। कोई दिक्कत? मल्टीप्लिकेशन जो एसोसिएटिव है। तो चलिए हम बताएं क्या क्या बात किए थे। तो कोई नॉन इम्पटी सेट और उसके पास वो इक्विपाइड है दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ, ध्यान दीजिएगा, दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या इक्विपाइड है, रिंग होने के लिए होना पड़ेगा। और कहीं एडिशन के लिए वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे एडिशन के लिए, ठीक है, 5 प्रॉपर्टी। तो 5 प्रॉपर्टी भी हम लोग देखें। फिर यदि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कर दे, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यदि कहीं दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, और फिर कहीं दोनों के मिला के एडिशन और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए यदि एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, तो उसको हम बोलेंगे रिंग, ठीक है। तो 5 ठो इधर हुआ और 2 ठो इधर, कितना हुआ? 7 ठो, और फिर इधर 1 ठो भी, एक पर भी नहीं गए हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो फिर हो जाएगा रिंग ही। तो चलिए अभी तक हम 5 प्रॉपर्टी दिखा दें और फिर हम अभी इस पर बात कर रहे हैं। तो क्लोजर लॉ कब होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए? जब दो एलिमेंट हम सेट से लें, जिस सेट से, और दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जाए तो उसी सेट में आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोजर लॉ बोलेंगे। और यदि 3 एलिमेंट लें और तीनों एलिमेंट को हम किधरों से भी जोड़ें, ठीक है, रिजल्ट दोनों का बराबर आवे, ठीक है, मतलब ये में बी को ऑपरेट कीजिए, बाद में सी को ऑपरेट कीजिए, चाहे ए को बाद में ऑपरेट कीजिए, पहले बी और सी को ऑपरेट कीजिए, दोनों क्या होना चाहिए? रिजल्ट बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए 5 को हम दिखा दिए, फिर 2 ठो भी हम दिखा दिए। 5 को किसके लिए दिखाएं? तो एडिशन के लिए दिखाएं हम लोग, और 2 ठो जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखाएं। अब नेक्स्ट है दोनों का मिक्स करके दिखाएंगे, पहला दिखाएंगे एडिशन के लिए और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है ना, वो दोनों के लिए सेटिस्फाई होता है, मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है और फिर एडिशन भी होता है, ठीक है। तो दोनों का मिक्स करके हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम देखिए लिख दिए, ठीक है, सब हम अलग अलग करके लिखें। क्या लिखें? फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करते हैं, तब इसमें दोनों रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी 2 टाइप का होता है, यदि नहीं जानते हैं तो हम थोड़ा बता देते हैं। पहला होता है, इसे आप लोग कैंसिलेशन लॉ पढ़े होंगे ग्रुप थ्योरी में, कैंसिलेशन लॉ यहाँ पर भी पढ़ना है, ठीक है, रिंग में भी सेम उसी तरह होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बड़ा होता है, सेम ग्रुप जैसा चलेगा इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर हम बात करें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो होता है वो 2 टाइप में होता है। पहला होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहला होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहला होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद कीजिए कैंसिलेशन लॉ में राइट कैंसिलेशन लॉ कब बोलते थे? जब हम क्या करते थे, किसी भी डिजिट जब हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते थे तो हम बोलते थे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जब हम राइट साइड से कैंसिल करते थे, सॉरी कैंसिल जब करते थे राइट साइड से तो उसको बोलते थे राइट कैंसिलेशन लॉ, और यदि लेफ्ट से करते थे तो वो क्या बोलते थे? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, और यदि राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मान लीजिए कि यहाँ पे x प्लस वाई है और इसमें हम z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर से, तो इसके ये लेफ्ट साइड हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कोई दिक्कत? लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कोई दिक्कत?
और यदि एक्स प्लस वाई है और इसमें हम जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर से, ठीक है, तो इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसमें शायद बहुत मायने रखता है, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे चलेगा। तो देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 एलिमेंट लेना है। क्या 3 एलिमेंट का काम है, देखिए जो समझाए इसमें 3 एलिमेंट है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक्स लिए तो एक एलिमेंट एक्स हुआ, दूसरा वाई और फिर तीसरा जेड। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम 3 एलिमेंट लेते हैं। 3 एलिमेंट क्या क्या होगा, तो पहला ये होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। 3 एलिमेंट लिए। फिर क्या किया, हम ये को हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें। देखिए बी और सी और ये है, ठीक है। तो पहले बी और सी को ऐड किए और उसमें हम ये को जो है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसी को लिए क्या बोलेंगे, लेफ्ट के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बात रहा कि ऑपरेट कैसे होगा, तो ये इंटू बी, तो ये इंटू बी, फिर ये इंटू सी। मान लीजिए जैसे इस तरह देखिए, अगर ये और फिर बी प्लस सी है, तो हम लोग मल्टीप्लाई नॉर्मली कैसे करते हैं, तो जैसे मतलब ऐसे करते हैं, हालांकि वहाँ ठीक है, लेकिन देखिए क्या होगा कैसे। तो ये है किधर, ये है लेफ्ट साइड, तो ये यहाँ पर जो होगा सो लेफ्ट साइड, ऐसा नहीं कि बी इंटू ये कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हाँ ऐसा आप कर सकते हैं यदि मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव हो जाएगा तो, ठीक है। कॉम्यूटेटिव रिंग होगा तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ये से क्या करना है, इसमें ऑपरेट करना है तो क्या हो जाएगा, ये इंटू बी हो जाएगा। फिर इससे इसमें करना है, इसमें, ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर प्लस ये इंटू सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इसी तरह हम इसको क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह होता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ऑपरेट हुआ तो क्या होगा, ये इंटू बी, फिर बीच में प्लस है तो प्लस होगा, फिर ये इंटू सी क्या हुआ, ये इंटू सी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर अगर हम राइट से डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बी प्लस ये जो यहाँ पे है वही यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा साइड चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूट करा था लेफ्ट साइड से, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहे थे। यहाँ पे ये जो राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी हम समझाएं इसको भी। तो उसी प्रकार हो जाएगा, यहाँ जो इससे इसके साथ आया क्या होगा, बी इंटू ए, तो बी इंटू ए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर सी इंटू ए तो सी इंटू ए। कोई दिक्कत, तो इसी को क्या बोलते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कोई दिक्कत, तो यही समझाना था, ठीक है। तो इस पर जो है क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज केवल इतना ही समझाना था, तो इतना हम समझा दिए, ठीक है। अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्लास को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। थोड़ा बताइए कि समझ में आया, बोलिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा डाउट हो सकता है, ठीक है, जब तक आप एग्जाम्पल हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक ठो एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर होगा ये पूरा, ठीक है। हम समझ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा डाउट हो सकता है, ठीक है, कि थ्योरी होता है, ठीक है, मैथ का थ्योरी थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों को। तो जब एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो उसमें जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।